बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वन मार्ग में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और इसमें रामायण में जो राम जी को 14 वर्ष का जब वनवास होता है और उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता भी जब उनका साथ देते हैं और वन मार्ग में उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में इस पद में वर्णन किया गया है। तो अब मैं आपको एक एक पंक्ति का हिंदी अनुवाद करके समझाऊंगी। तो देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय। पुरते मतलब नगर से, निकसी मतलब निकलना, रघुवीर बधु मतलब राम जी की पत्नी यानी सीता मैया, धरि धीर मतलब धैर्य धरना, दय मीन्स दो, मग में मीन्स रास्ते में, डग मतलब कदम, द्वे मतलब दो। यानी जब राम लक्ष्मण और सीता अपने नगर से निकलकर जब वे रास्ते में 2 कदम चलते हैं तो राम जी की पत्नी सीता मैया जो है वो अत्यंत ही धैर्य धरकर वो चलती है। उसके बाद देखिए, झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके भरी भाल मतलब सर पे, और कणी मीन्स कण यानी बूंद, जल की मतलब पसीने की, झलकी मतलब झलकना, उनके सर पे पसीने की बूंद झलकने लगती है। पूट सूखी गए मधुराधर वे, पूट मतलब होठ, सूखी गए मतलब सूख जाना, मधुराधर मतलब मधुर होठ, वे उनके जो मधुर होठ है वो अत्यंत ही सूख जाते हैं। फिर बुझती है, उसके बाद वो एकदम परेशान हो जाती है और अपने पति से पूछती है, चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है। केतिक मतलब कितना, पर्णकुटी मतलब जो झोपड़ी में वो लोग रहते थे, जो घास की बनी हुई झोपड़ी थी, उसे पर्णकुटी कहते हैं। करी हो कितवे, पर्णकुटी जो है वो कहाँ बनाएंगे। तियकी लखी आतुरता, अब तियकी मतलब पत्नी की यानी सीता मैया की, लखी मतलब देखकर, आतुरता मतलब व्याकुलता, तियकी मतलब राम जी की यानी उनके पति की अखियाँ, अति चारु, अति मतलब एकदम अत्यंत सुंदर, चारु मतलब सुंदर, चली, चली जल चुए, चारु जल मतलब आंसू, चुए मतलब चूने लगते हैं, बहने लगते हैं। तो फिर बुझती है, वो फिर पूछती है अपने पति से, चलो अब कैतिक, अब कितना चलना है और कुटिया कहाँ बनाएंगे। अपनी पत्नी की तियकी लखी आतुरता, अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर राम जी की तियकी अखियाँ मतलब राम जी की अखियाँ जो कि अति चारु है थी यानी अति सुंदर थी, उनमें से आंसू बहने लगते हैं। तो ये पूरे छंद का मैं आप लोगों को तात्पर्य समझाती हूँ कि राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिए निकलते हैं तो रघुवीर जी की वधू यानी सीता मैया बहुत ही धीर धर के धैर्य धर के 2 कदम चलती है, परंतु वो ज़्यादा चल नहीं पाती, इतनी ज़्यादा थक जाती है कि उनके सिर पे पसीने की बूंद टपकने लगती है और उनके मधुर अधर जो है वो एकदम सूख जाते हैं। और थक कर अपने पति से पूछती है कि स्वामी अब कितना चलना है और आप पर्णकुटी यानी कुटिया कहाँ बनाएंगे। और अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर राम जी की सुंदर अखियों में भी आंसू बहने लगते हैं। सीता मैया बहुत ही लाड़ प्यार से पली थी, राजकुमारी थी, कभी भी उनको जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो वनवास का जो कष्ट था उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। बाद में आप लोग देखिए, दूसरा छंद देखिए, मैंने वर्ड मीनिंग सारे लिखे हुए हैं, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी।
अब दूसरे छंद में क्या होता है कि आपस में जो सखियां हैं, जहाँ पे वो जिस जगह वो लोग जाते हैं, जिस वन में, वहाँ पे औरतें जो है एक दूसरे से बातें करती है। एक सखी दूसरी सखी से बातें करती है और वे एक दूसरे को उनके बारे में बोलती है, बताती है। राम जी और लक्ष्मण जी और सीता मैया के बारे में बातें करती है। क्या बातें करती है देखिए, वो लोग बोलती है कि रानी में जानी अयानी महा, रानी मतलब रानी कैकेयी, और वो रानी कैकेयी की निंदा करती हैं, राजा दशरथ की भी निंदा करती हैं। और वे लोग बोलती है कि रानी में जानी अयानी महा, रानी जो है वो, हे सखी रानी कैकेयी जो है वो बहुत ही अज्ञानी है। पबी पाहन हूँ, पबी मतलब वज्र, पाहन हूँ मतलब पत्थर, पाहन हूँ ते मतलब पत्थर से भी कठोर, हियो मतलब हृदय। तो रानी का जो दिल है वो पत्थर से भी, वज्र से भी कठोर है, मतलब उनके मन में थोड़ी सी भी दया माया नहीं है। और राजा भी, राजा हूँ मतलब राजा दशरथ, राजा भी काजू अकाजू न जानियो, राजकाज के बारे में कुछ भी उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, उनको कोई भी मतलब नहीं है कि उनके राजकाज में क्या हो रहा है। कहियो तियको जही कान कियो है, कहियो मतलब कहा गया, तियको मतलब पत्नी के द्वारा, पत्नी के द्वारा जो उनको कहा गया उन्होंने वही किया। मतलब वो अपने पत्नी के बातों पर चलते, इतने बड़े राजा हैं मगर वो, उनको प्रजा से कोई भी मतलब नहीं है, वो पत्नी जो बोलती है वो वही करते हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ऐसी मनोहर मूर्ति मतलब सखियाँ क्या कहती है किसके बारे में, ऐसी मनोहर मूर्ति मतलब इतनी मनोहर, मतलब इतनी सुंदर मूर्ति, यानी राम लक्ष्मण और सीता जी की छवि जो है वो इतनी मनोहर है। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे बिछड़ के इनके प्रीतम लोग मतलब इनके चाहने वाले लोग कैसे जी सकते हैं भला। आँखन में सखी राखी वे जोगू, एक सखी दूसरी सखी से कहती कि ये लोग तो आँखों में बसाने के लायक है, मतलब ये लोग तो प्यार करने के लायक है। इन्हें किमी वनवास दियो है, इन्हें वनवास क्यों दिया गया है, ऐसे लोगों को वनवास देना अच्छी बात नहीं है। तो इस पूरे छंद का मतलब यह है कि जो गांव की जो वधुएं हैं, जो सखियां हैं गांव वधुएं, वो एक दूसरे से बातें करती हैं, कैकेयी और दशरथ की निंदा करती हैं और उन्हें उनके बारे में ये कहती है कि कैकेयी का जो हृदय है वो वज्र और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है और राजा दशरथ को भी राजकाज का कोई ज्ञान नहीं है। जैसा उनकी पत्नी कहती है वैसा ही वो कहते हैं, करते हैं। और ये इतने प्यारे प्यारे लोग जो कि प्यार करने के लायक हैं, वो कैसे अपने प्रीतम से और इनके आसपास जो भी लोग इनसे रिश्ता बना के रख सकते हैं, इनके संबंधी लोग, वो इनसे बिछड़ के रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये इतने प्यारे हैं। भला आँखों में बसाने वाले लोग, मतलब इतना प्यार करने वाले लोग, इतने प्यार पाने के लायक लोग, जिनको इतना प्यार मिलना चाहिए, उनको किस प्रकार कोई ऐसा कठोर होकर वनवास दे सकता है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा ये ऑडियो वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पार्ट 1 का मैंने 2 छंद का अलग वीडियो बनाया है और इसका जो दूसरा पार्ट है आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से ये संभव नहीं था।